हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी पोएम जिसका नाम डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के टुकड़े या बर्फ़ के कण हैं, ये पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने ये दिखाया है कि किस प्रकार कुछ नेगेटिव चीज़ें भी व्यक्ति के मूड को पॉजिटिव में बदल देती हैं। तो इस पोएम को हम शुरू करते हैं। तो कवि कहता है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। द वे माने जिस तरीके से कौवे ने, सूक माने हिला दिया, हिलाकर, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो माने धूल के, बर्फ़ के टुकड़ों को। तो कवि कहता है जिस प्रकार एक कौवे ने आ करके हिला करके धूल बर्फ़ के टुकड़ों को मेरे ऊपर गिरा दिया। फ्रॉम ए हेमलेक ट्री, कहाँ से गिरा दिया? हेमलेक पेड़ से। हेमलेक एक जहरीला पेड़ होता है, धतूरे का पेड़ से। तो कभी कहता है जिस प्रकार एक कौवे ने, कौवा भी यहाँ पे देखो और हेमलेक भी देखो, ये दोनों निगेटिव पॉइंट हैं। कौवा अपशकुन का प्रतीक होता है, हेमलेक ट्री भी अपशकुन का प्रतीक होता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों ने, जो निगेटिव चीज़ें उन्होंने कवि के मूड को पॉजिटिव कर दिया, वो अगले स्टेंजा में बताएगा। तो वो कहता है जिस प्रकार एक कौवे ने हिला करके बर्फ़ के टुकड़ों को हेमलेक ट्री से मेरे ऊपर गिरा दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसने मेरे हृदय के चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को क्या कर दिया? बदल दिया। इसने मेरे हृदय के या मेरे मूड को, मेरे चित्त को बिल्कुल क्या कर दिया? बदल के रख दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीव्ड, और इसने क्या किया? सेव्ड मैंने बचा लिया, सम पार्ट मैंने कुछ दिन के हिस्से को या पल को, ऑफ ए डे आई हैड ड्रीव्ड, इसने क्या किया? मेरे दिन के कुछ हिस्से को, जो मैं ड्रीव्ड था, मैं नाराज़ था या गुस्से में था, उसने मुझे क्या कर लिया? बचा लिया। ने कहने का मतलब ये है कि इस घटना ने, बर्फ़ के गिरने, हेमलेक ट्री से गिरने के कारण मेरा जो मूड था, बिल्कुल दुख भरा या नाराज़ भरा जो मूड था, वो क्या हो गया? बदल गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्रो और हेमलेक ट्री ये निगेटिव का प्रतीक है, लेकिन इन दोनों चीज़ों ने, कौवा अगर नहीं आता और स्नो को नहीं गिराता हेमलेक ट्री से कवि के ऊपर, तो उसका मूड चेंज ना होता। यानी इसने क्या किया? कवि के मूड को पॉजिटिव बना दिया। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग राइमिंग वर्ड क्रो स्नो इसमें है, तो ये हो जाएगा आपका ए, और ये हो जाएगा ए, और यहाँ मी का ट्री हो जाएगा तो बी भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये सी और ये डी और ये सी और डी, यहाँ पे हार्ट, पार्ट, मूड, ड्रीव्ड। तो इस तरह ये कविता जो छोटी सी कविता है, इसमें बहुत अच्छी राइमिंग है, अल्टरनेट राइमिंग वर्ड है। तो और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेव्ड सम, यहाँ पे एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जब एक ही साउंड की आवृत्ति दो बार होती है पास, तो उससे एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ सेव्ड सम में एलिट्रेशन है। और यहाँ पे इंजैगमेंट है। इंजैगमेंट क्या होता है? जब कोई कविता की लाइन में कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं होता और एक के बाद एक लाइन शुरू हो जाती है, तो इंजैगमेंट कहलाता है। तो आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप एक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।